नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड का। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकॉस्ट परिसर में निर्माणाधीन साइंस सिटी का निरीक्षण किया और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति पर आयोजित परिसंवाद में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि देहरादून की साइंस सिटी भविष्य में विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूकॉस्ट परिसर में स्टार्टअप सेंटर के लिए भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार विज्ञान, तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर युवाओं को रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित श्री धन्वंतरी धाम मालाकोट में हरेला पर्व के अवसर पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियान और अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रस्तावित राहुल गांधी की जनसभा की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन मुख्यमंत्री के दबाव में अनुमति रद्द करने की तैयारी कर रहा है, जबकि कांग्रेस को अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। गोदियाल ने कहा कि टेंट और अन्य व्यवस्थाओं का काम जारी रहेगा और लिखित आदेश मिलने तक पार्टी कार्यक्रम की तैयारियां जारी रखेगी। क्या मानते हैं? अभी मुझे पता लगा है कि परेड ग्राउंड की स्वीकृति के बावजूद, परेड ग्राउंड की स्वीकृति हो चुकी है, कार्यक्रम करने के लिए स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन मुझे पता लगा है कि अभी कुछ उसमें किंतु परंतु निकाले जा रहे हैं और वहां पर जो सामान लेकर ट्रक पहुंचे हैं उनको एंट्री नहीं मिल रही है। मैं अभी वहीं उस तरफ जा रहा हूं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेला 2026 की तैयारियां फिलहाल तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर हिल बाईपास, सप्तऋषि, रोडी, बेलवाला मैदान और प्रमुख कांवड़ मार्गों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य, यातायात, बैरिकेडिंग, पार्किंग सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने संबंधित अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने साफ तौर से कहा है कि निर्माण कार्यों को समय सीमा से पहले पूरा कर लिया जाएगा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने कांवड़ियों की सुरक्षा और रूट प्लान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उनका कहना था कि हरिद्वार आने वाले सभी शिव भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सतर्क है। हरिद्वार से एएनबी के लिए कैमरा पर्सन अरहान के साथ अकील अहमद। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर और खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। रिंकू,
हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी का मामला इस वक्त उत्तराखंड की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं भी मामले पर सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडा परंपरागत रूप से यजमानों की दक्षिणा पर निर्भर रहते हैं और उन पर श्रद्धालुओं का विश्वास हमेशा बना रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अगर किसी स्तर पर चोरी की घटना हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में संबंधित संस्था के कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा सकती है, लेकिन पूरे पुजारी और पंडा समाज पर सवाल उठाना किसी तरह से उचित नहीं है। पूजा पद्धति से जुड़े हुए लोग होते हैं, पंडा समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनकी आजीविका यजमान की दक्षिणा पर डिपेंड करती है। इसलिए उनको मंदिर समिति अपने चश्मे से न देखे। मंदिर समिति के जो कर्मचारी के नियम कानून बनाना उनका काम तो बनाए, कोई आपत्ति नहीं, बनाना भी चाहिए, सख्ती के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन पंडा समाज को और जो पुजारी पुरोहित है उस पर शंका की दृष्टि से, उस पर शंका का भाव को देखना ये कम से कम उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए हरीश चमोली को प्रदेश मीडिया संपर्क विभाग का प्रभारी नियुक्त किया है। नियुक्ति के बाद हरीश चमोली ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ नई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठन की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा। नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताते हुए प्रदेश मीडिया संपर्क विभाग के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। यह मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ साथ इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिला जज नैनीताल, जिलाधिकारी नैनीताल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने उप कारागार हल्द्वानी का संयुक्त निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता का जायजा लिया। अधिकारियों ने विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों के लिए भोजन, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास गतिविधियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि कारागार में रह रहे 6 छोटे बच्चों के टीकाकरण, पोलियो वैक्सीन और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। बंदियों के स्वावलंबन के लिए संचालित बेकरी
इकाई की सराहना करते हुए अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षणों के विस्तार पर भी चर्चा हुई। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, परिजनों से मुलाकात की व्यवस्था और कारागार प्रबंधन की गहन समीक्षा की गई। साहब, कप्तान साहब के साथ आज यहाँ पर संयुक्त रूप से उप कारागार हल्द्वानी का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर देखा गया कि जो विचाराधीन बंदी हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनको जो अनुमन्य सुविधाएं हैं वो मुहैया हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर माइनर बच्चे हैं तो उनके लिए टीकाकरण और जो पोलियो वैक्सीन वगैरह है उसको देखा गया है कि रेगुलर उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर इनकी स्वावलंबी गतिविधियाँ चलती हैं प्रिजनर्स की, उसमें बेकरी का काम यहाँ पर अच्छा हो रहा है। अन्य जो ट्रेड्स हैं उसके लिए भी आज ये सोचा गया है कि इनको रिवॉल्विंग फंड देके उसका विस्तार किया जाए। पैरा लीगल वॉलंटियर्स बंदियों से उनकी जो कानूनी मदद है उसके लिए लगातार उनसे अप्रोच कर रहे हैं। परिजनों से भी इनकी मुलाकात कराई जा रही है ताकि वहाँ पर स्वच्छता और भोजन विषयक प्रबंध भी देखा गया है। बद्रीनाथ धाम में दान राशि में कथित हेराफेरी का मामला उत्तराखंड की सियासत में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। समिति के एक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए बीकेटीसी अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अधिकारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। तो चाहिए कि तत्काल अब तक कब का उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए था, अब तक इस्तीफा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी धर्म की रक्षा की जो बात करते हैं वो सिर्फ शब्दों में है और मन, कर्म और वचन में उनकी एकरूपता नहीं है। अगर धर्म की रक्षा की बात अगर उनके मन में भी होती वचनों के साथ साथ, तो कब तक इस्तीफा हो गया होता और उसकी जांच आगे बढ़ गई होती। आज एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है, प्रमोद नौटियाल की, जो पहले सस्पेंड थे। इसको पीछे क्या कुछ लगता है? देखिए, कोई भी नहीं छूटेगा। अगर वास्तव में किसी ने चोरी की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, क्या है, कितने रसूख वाला व्यक्ति है, कितना प्रभावशाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर चोर को उसके किए की सजा मिलेगी और इसी में जो है सारे जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनको संतुष्टि भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो है हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है। बढ़ते हैं उत्तराखंड के रुड़की की ओर, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 38 के पार्षद मनीष बॉलर की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। एसटीएफ ने उन्हें प्रवीण वाल्मीकि गैंग से जुड़े होने और फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद भाजपा ने भी उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, ये सरकार के बहुत सारे नेताओं के नाम आ रहे हैं। मोनू बॉलर के विषय में यहाँ बड़जी खड़े हैं, इनके चैनल में भी मैंने कहा था, रुड़की पार्षद था, कई करोड़ों की ज़मीन की खुड़फुड़ थी, एसडीएम बर्खास्त, ये बर्खास्त, इसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन क्या हुआ? वो जो पिथौरागढ़ से या कहीं से 2 पुलिसकर्मियों को यहाँ लाया गया था जिनके फ़ोन से मोनू बॉलर की बातचीत हुई थी, क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? जब यहाँ के सारे आईएएस ऑफिसर्स के गार्ड्स हटा लिए गए अचानक आईजी कुमाऊं के द्वारा, गढ़वाल के द्वारा, क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? तो ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं कि क्या चल रहा है इस राज्य में। अब कप्तान और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके बीच में जो खींचतान चल रही है वो सब देख रहे हैं और उसका दुष्परिणाम हमारे आवाम को, हमारी जनता को झेलना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आधारभूत ढांचे और पूंजीगत विकास कार्यों के लिए बड़ी सौगात दी है। वित्त वर्ष 2026-27 के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को 451 करोड़ 63 लाख रुपए की विशेष सहायता राशि ऋण की पहली किस्त मंजूर की है। ये राशि सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और अन्य पूंजीगत परियोजनाओं के विकास में खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सहायता से राज्य की विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और जनहित के कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। ऊधम सिंह नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलभट्टा फायरिंग मामले में वांछित बदमाश जितेंद्र चौधरी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से उसके 2 साथी सुमित राठौर और चंदन को भी गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस के अनुसार जितेंद्र 21 जून की गाबा चौक फायरिंग और 30 जून की ट्राला फायरिंग की वांछित आरोपी था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में ऊधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें यूपी से आकर यहाँ पर जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस गोली का जवाब मुंहतोड़ गोली से ही दिया जा रहा है। इसी के क्रम में कुछ दिन पूर्व 1-2 घटनाएं हुई थी। एक गाबा चौक में रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फायरिंग की घटना हुई थी तथा एक घटना पुलभट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। इन दोनों ही घटनाओं में जितेंद्र चौधरी उर्फ वीरज चौधरी का नाम सामने आया था, जिसके गैंग के अन्य सदस्यों का भी नाम सामने आया था। इन्हीं की तलाश में पुलिस जुटी थी। यह वांछित अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहा था। कल रात सूचना के आधार पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान यूनिटी लॉ कॉलेज के आसपास पुलिस और इन अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक अपराधी भाग निकला है तथा 2 अन्य अपराधी अरेस्ट हुए और तीसरा जो गाड़ी में मौजूद जो अपराधी था, जिसका नाम जितेंद्र चौधरी है, मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 17 जुलाई के उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंगलौर विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर इस सम्मेलन में संवाद किया जाएगा। लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं और इस पेपर लीक होने से छात्र भी परेशान हैं, छात्रों के अभिभावक भी परेशान हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी खराब मानसिक स्थिति उनकी हो जाती है। तो पेपर लीक नहीं होने चाहिए। 90 पेपर लीक हो चुके जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश भर में। तो 17 तारीख को राहुल गांधी जी इसके विरोध में आवाज़ उठाने के लिए देहरादून आ रहे हैं। छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम है, पहले कोटा में हुआ, भारी संख्या में वहाँ छात्र इकट्ठे कोटा में हुए थे। 17 तारीख को राहुल जी को सुनने के लिए यहाँ भी भारी संख्या में लोग होंगे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आने वाले वक्त में कोई पेपर लीक ना हो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो भी पेपर हो उनका एक कैलेंडर जारी हो ताकि डेट्स को कोई आगे पीछे ना किया जाए और ये जो भ्रष्टाचार पेपर में है उस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपड़ू उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।